पहले हम सब लोग भोग की दहलीज पर चले जाते हैं और उसके बाद अपन सभी लोग साथ साथ साधना करेंगे, तपस्या करेंगे और अपना आत्म कल्याण करेंगे। आओ हे राजीमती, हे सुभगे, आओ पहले अपन लोग भोग भोगते हैं। राजीमती ये शब्द सुनकर के इतनी उद्वेलित हो जाती है, कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसको गुफा में कोई रथनेमी मिलेगा और वो इस तरह से सीधा प्रणय का अनुरोध कर देगा। राजीमती ने तब अपनी ओर से रथनेमी को झिंझोड़ा और कहा, अरे भाई, तुम भी राजकुल के हो और मैं भी राजकुल की हूं, पर मैं तो तुम्हारी भाभी लगती हूं, तुम्हारे ही अपने बड़े भाई के द्वारा परित्यक्ता हूं मैं, और तुम परित्यक्ता नारी को भोगने के प्रति आतुर हो उठे हो। अरे जैसे अगंधन कुल का सर्प लाख कोशिश कर लो मगर फिर भी एक बार जिसे डंक मार देता है उस जहर को फिर से नहीं निगलता, तो मैं तो तुम्हारे भाई के द्वारा परित्यक्ता हूं, इसलिए वमन की जा चुकी हूं, और तुम गंधन कुल के सर्प की तरह किसी और के द्वारा परित्यक्त की गई, वमन की गई वस्तु को फिर से चाटने के प्रति आतुर हो उठे हो। अरे तुमसे तो कुत्ते भी कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं, जो वमन किए हुए, दूसरे के वमन किए हुए पदार्थ को तो कभी भी ग्रहण नहीं किया करते। तुम तो श्वान कुल से भी नीचे गिरते चले गए हो। रथनेमी इन शब्दों को सुनने के लिए कतई तैयार नहीं था, लेकिन तब राजीमती ने फिर से उसको झिंझोड़ा और झिंझोड़कर कुछ ऐसे शब्द कहे। राजीमती ने कहा, जई तम का हिसी भावम जा जा दिच्छसी नारियो वाया विद्धव्वहड़ो अट्ठी अप्पा भविष्यसि। यदि तू जिस किसी स्त्री को देखकर ऐसे ही राग भाव करेगा तो वायु से कंपित पत्ती की तरह तू अस्थितात्मा हो जाएगा। तू क्रोध, मान, माया और लोभ को पूर्णतया निग्रह करके, इंद्रियों को वश में करके अपने आप को अनाचार से निवृत्त कर। उत्तराध्ययन सूत्र में रथनेमीय के नाम से एक ऐसे प्रसंग का जिक्र किया गया है जो आज भी मानव समाज को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यदि हम लोग ऐसे ही चलते फिरते जिस किसी स्त्री को देखकर अगर हम लोग यूं राग भाव कर बैठेंगे और यूं अगर अपने साधना मार्ग से विचलित हो जाएंगे तो पेड़ के पत्ते की तरह हम लोग अस्थिर हो जाएंगे, अस्थितात्मा हो जाएंगे। अर्थात जैसे पेड़ का पत्ता थोड़े से हवा के झोंके को पाकर के भी हिल जाता है, विचलित हो जाता है, कभी भी वो गिर जाया करता है, ऐसे ही जो साधक, जो संत, जो व्यक्ति जिस किसी स्त्री को देखकर यूं ही अगर अस्थिर हो जाएगा, वो व्यक्ति अपनी साधना न कर पाएगा, अपनी मंजिल को उपलब्ध न कर पाएगा। वो तो छोटे से निमित्त को पाकर के भी फिसल जाएगा। एक तरफ पशुओं की चित्कार को सुनकर के अरिष्टनेमी का दिल बदला और दूसरी तरफ राजीमती के सुभाषित वचनों को सुनकर, राजीमती के कल्याणकारी शब्दों को सुनकर रथनेमी का दिल बदला। अरिष्टनेमी का घटना प्रसंग मानव जाति को आज भी दया और करुणा की प्रेरणा देता है। जो लोग अपनी ओर से चींटी को आटा डालते हैं, हाथी को घास डालते हैं या गौ माताओं को घास डालते हैं, वे लोग ऐसा करके अपनी तरफ से दया और करुणा को ही आंशिक रूप में जीने का प्रयत्न करते हैं। पर धन्य है भगवान श्री अरिष्टनेमी, जिन्होंने कि विवाह तक का भी त्याग कर डाला और उन्हें लगा एक नारी के साथ जीने की बजाय मुक्ति रमणा के साथ जीना कहीं ज्यादा अच्छा है। अगर ऐसा करने के लिए हजारों हजार पशुओं की बलि दी जाती है
तो दया और करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, कोई व्रत नहीं होता, कोई तप नहीं होता। दया और करुणा में स्वयं ब्रह्मा का निवास है। दया और करुणा में स्वयं व्रतों के व्रत समाहित रहा करते हैं। दया और करुणा में वेदों के वेद अंतर्निहित रहा करते हैं। जिस इंसान में, जिस प्राणी में दया और करुणा का एक सद्गुण रहता है, वो एक अकेले सद्गुण के कारण आने वाली अपनी 21 नरकों को टालने में सफल हो जाता है। एक दया और करुणा का गुण जिसके भीतर विद्यमान रहता है, वह अपने एक इकलौते इस गुण के कारण निश्चित तौर पर स्वर्ग गति का, स्वर्ग का अधिपति बनने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। मैंने सुना है इसलिए देश निकाला दे दिया जाता है क्योंकि वो किसी पुरुष के साथ गलत व्यवहार करते हुए पाई जाती है, तो राजा उसे देश निकाला दे देता है। युवक लोग मिल मिलाकर उसे नगर के बाहर खदेड़ आते हैं। रात पड़ जाती है, युवक चौंक पड़ते हैं, यह देखने को तत्पर होते हैं कि देखे तो सही कि आखिर ये महिला जंगल में अब करती क्या है। तो इतने में ही देखा एक कुत्ता नगर के बाहर, परकोटे के बाहर एक कुत्ता प्यास के मारे तड़फ रहा है। वो महिला उस कुत्ते के पास पहुंचती है, सोचती है मेरा शरीर तो कोई काम का नहीं है, पर कम से कम मैं मरूं, आत्महत्या करूं, उससे पहले इस कुत्ते की प्यास तो जरूर बुझा दूं। इधर उधर पानी टटोलती है तो आखिर थोड़ी दूर पर उसे एक तालाब नजर आता है। पानी लाए तो किसमें लाए, तभी उसे अपने पांव में पहनी हुई जूती याद आती है। वो जूती खोलती है, उसमें पानी भरती है और कुत्ते के पास लाकर कुत्ते को वो पानी पिलाने लगती है। ये घटना राजा तक पहुंचती है। राजा युवकों से कहता है, अरे भाई युवकों, जाओ उस महिला को वापस ले आओ। अरे जिस महिला में अभी तक इंसानियत इतनी बाकी है, जिस किसी इंसान में अभी तक इतनी इंसानियत बाकी है कि अगर कोई कुत्ता प्यास से मर रहा है तो उसको पानी पिला दूं, वो महिला अगर गलत दुष्कर्म करते हुए भी पाई जा चुकी है तब भी वो माफ़ी के लायक है, अगर उसमें इतनी इंसानियत बची हुई है तो दया और करुणा एक अकेला गुण ऐसा है कि यदि यही एक गुण शेष रह जाए, यदि यही एक गुण हमारे भीतर विद्यमान रह जाए, तो इस एक अकेले गुण की बदौलत हम स्वर्ग के अधिपति बन जाते हैं। यदि हमसे और कोई धर्म नहीं जिया जा सकता, न जिए, पर यह एक मानवीय गुण, यह एक दैवीय गुण हमारे भीतर अवश्य विद्यमान रहना चाहिए, और वो है दीन दुखियों के प्रति दया हो, जीव मात्र, प्राणी मात्र के प्रति हमारे दिल में करुणा हो। भगवान महावीर ने कभी अहिंसा की बात कही थी। अहिंसा के लिए उन्होंने अपने सारे धर्मों को एकजुट कर डाला था, सारी परंपराओं को समेट डाला था, और उन्होंने माना कि अहिंसा ही मेरा एक इकलौता धर्म है। पर भाई, अहिंसा को जीने का रास्ता कौन सा होगा? तो वो रास्ता है दया और करुणा। दया और करुणा, बराबर वालों के प्रति जो किया जाता है वो कहलाता है मित्रता। परिवार वालों के साथ जो किया जाता है वो कहलाता है प्रेम, प्यार, मोहब्बत। लेकिन दीन दुखियों के साथ, गैरों के साथ, दूसरों के साथ जो कुछ किया जाता है वो कहलाता है दया और करुणा। आज अगर हमारे सामने कोई पीड़ित व्यक्ति आ जाए तो हमें उसे देखकर उसकी उपेक्षा करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि अगर जो आज उसके साथ गुजरी है, कल को वह मेरे साथ गुजरी होती तो, जो आज उसके साथ गुजरी है, अगर कल को वही चीज मेरे साथ गुजरी होती तो। कोई भी इंसान अगर इतनी सी बात सोच ले तो उसके सोचने मात्र से ही
दिल में दया और करुणा पैदा हो जाएगी और इंसान दूसरों की मदद के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि कभी कोई आपके सामने अंधा व्यक्ति आ जाए और वो आके कहे, भैया जरा मदद दो, कुछ सहयोग करो, और अगर हम कह देंगे जा जा आगे जा, तो सोचो अगर हमारी आंखें न होती और हम किसी से मदद मांगने के लिए जाते, हमें भी अगर यूं ही अपमानित करके निकाल दिया जाता तो हमारे दिल पर क्या गुजरती। हो सकता है आज की तारीख में लोग आते हैं, बोले साहब बॉम्बे से आया हूँ, कोई कहता है साहब दिल्ली से आया था, रवाना हुआ, मेरी पेटी मेरी सूटकेस कोई और उतार के ले गया, थोड़ी मदद कर दीजिए, टिकट करवा दीजिए। तो हो सकता है कई लोग इसमें गलत लोग भी आते होंगे, बेवकूफ़ बनाने वाले लोग भी आते होंगे, पर कई दफ़ा सच्चे लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ वास्तव में ऐसी कोई बात गुजरी होगी। तो हमें मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। 100-50 रुपयों के लिए, छोटी मोटी चीज़ के लिए हमें जल्दी से ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज उसके साथ गुजरी है कल वो हमारे साथ भी गुजर सकती है। पीड़ित को देखकर सच्ची मदद तभी की जा सकती है जब हम उसकी पीड़ा को अपने आप पर उतारते हैं, खुद पीड़ित होते हैं, तो हम उसकी अधिक से अधिक हर संभव मदद करने को तैयार हो जाते हैं। मैंने तो पढ़ रखा है या सुन रखा है कि करीब 70-80 साल पहले एक व्यक्ति को धन की ज़रूरत आ पड़ी थी। वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मुझे $20 की ज़रूरत है, तो दूसरा व्यक्ति उसको $20 थमा देता है। 1 साल के बाद जब वापस $20 लौटाने लगता है तो ये कहकर व्यक्ति लेने से इनकार कर देता है कि मैंने तो तुम्हें दे दिया, लेने के लिए थोड़ी दिए थे। दूसरा कहता है भाई मैंने कोई दान थोड़ी लिया था, मैंने तो उधार लिया था, वापस ले लो। बोले कि भाई अगर तुम्हें देना ही है तो मुझे वापस देने की बजाय ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढकर उसको वे $20 दे दो जिसको वास्तव में आज धन की ज़रूरत है। लेकिन हाँ भाई, जब तुमने मुझसे $20 लिए तो जिसको तुम $20 दो उसको केवल $20 मत देना, वरन अपनी ओर से $10 उसमें मिला के देना, और जिसको दो उसको भी ये कह देना कि भाई तुम 6 महीने के लिए इस धन को अपने पास रखना, जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो $30 में $10 और मिला करके और किसी चौथे ज़रूरतमंद की मदद कर देना। बताते हैं इस तरह से हर व्यक्ति के पास वो धन आता गया, $10 उसमें और जुड़ते चले गए, और धीरे धीरे वो पैसा इतना बढ़ता चला गया कि एक व्यक्ति के पास जब वही $4000 के रूप में पहुंचा तो उसे लगा अब जब मैं वापस आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे $4100 देने हैं, पर अगर मैं एक ही व्यक्ति को $4100 दूंगा तो केवल एक ही व्यक्ति की मदद हो पाएगी। उसने $4100 की एक बैंक बना दी, छोटी सी $4100 की एक छोटी सी बैंक बना दी कि अब जिसको मदद चाहिए ले जाओ। तो उसने $4100 के द्वारा, $4100 के द्वारा 50 लोगों की मदद की, और वही फिर जब उसमें और $10 मिलकर के आए तो कहते हैं आज अमेरिका में वो एक इतनी बड़ी बैंक है जहां पर आज भी गरीब